हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नेक मसल्स की एमएमटी के बारे में बात करेंगे। मूवमेंट्स: कैपिटल फ्लेक्शन, कैपिटल एक्सटेंशन, सर्वाइकल फ्लेक्शन, सर्वाइकल एक्सटेंशन, कंबाइंड फ्लेक्शन ऑफ कैपिटल एंड सर्वाइकल, कंबाइंड एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल एंड सर्वाइकल। कैपिटल एक्सटेंशन, पोजीशन ऑफ द पेशेंट। इसमें पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, हेड जो है वो टेबल से थोड़ा बाहर रहेगा और आर्म्स जो है वो साइड में रहेंगे। पोजीशन ऑफ द थेरापिस्ट, थेरापिस्ट पेशेंट की हेड की साइड पर खड़ा रहेगा, एक हाथ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ऑसिपुट पर, दूसरा हाथ जो है वो नीचे की तरफ रहेगा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेशेंट, इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको वॉल को देखना है। ग्रेड 3 में पेशेंट जो है वो वॉल की तरफ देखेगा और इसमें हम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देंगे। ग्रेड 4 में हम मॉडरेट रेजिस्टेंस देंगे। ग्रेड 5 में हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस देंगे और पेशेंट टास्क को कंप्लीट करेगा। ग्रेड 2, 1 और 0 के लिए पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में होगा, हेड जो है वो टेबल पर रहेगा, आर्म्स जो है वो साइड में रहेंगे। थेरापिस्ट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा एंड ऑफ द टेबल पर। पेशेंट का हेड जो है वो थेरापिस्ट के दोनों हाथों से सपोर्ट में रहेगा ऑसिपुट पर। थेरापिस्ट की फिंगर्स जो है वो बेस ऑफ द ऑसिपुट पर रहेगी, वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड पर। कैपिटल एक्सटेंसर मसल को पाल्पेट करने के लिए हेड जो है वो थोड़ा सा टेबल से लिफ्ट ऑफ रहेगा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेशेंट, इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि पीछे की तरफ देखे बिना अपना हेड लिफ्ट किए। ग्रेड 2, इसमें पेशेंट जो है वो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करेगा। ग्रेड 1 और 0 में हम मसल्स को पाल्पेट करेंगे। सर्वाइकल एक्सटेंशन, इसमें पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड थेरापिस्ट पोजीशन जो है वो सेम रहेगी कैपिटल एक्सटेंशन की तरह। इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द पेशेंट, इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि थेरापिस्ट के हैंड को पुश करे लेकिन फ्लोर की तरफ देखकर ही। ग्रेड 3 में पेशेंट पोजीशन जो है वो सेम रहेगी, थेरापिस्ट की पोजीशन भी सेम रहेगी, सिर्फ थेरापिस्ट जो है वो पेशेंट के फोरहेड को सपोर्ट करेगा। इसमें हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो अपने फोरहेड को लिफ्ट करे लेकिन वो फ्लोर को ही देखते रहना चाहिए। ग्रेड 3 में पेशेंट जो है वो रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करेगा बिना कोई रेजिस्टेंस दिए। ग्रेड 4 में पेशेंट जो है वो कंप्लीट करेगा फुल रेंज ऑफ मोशन को मॉडरेट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। ग्रेड 5 में पेशेंट कंप्लीट करेगा फुल रेंज ऑफ मोशन को मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। ग्रेड 2, 1 और 0 में पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा, हेड जो है वो फुल्ली सपोर्टेड रहेगा और आर्म्स जो है वो साइड में रहेंगे। थेरापिस्ट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा एंड ऑफ द टेबल पर इस तरह से कि वो पेशेंट को फेस करे। थेरापिस्ट के दोनों हैंड्स जो है वो पेशेंट की हेड के नीचे रहेंगे, फिंगर्स जो है वो ऑसिपुट के डिस्टल में रहेगी सर्वाइकल वर्टिब्रे के लेवल पर पाल्पेट करने के लिए। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो अपने हेड को पुश करे थेरापिस्ट के हैंड पर। ग्रेड 2 में पेशेंट जो है वो स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में नेक एक्सटेंशन करेगा। ग्रेड 1 में कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी पाल्पेट होगी। ग्रेड 0 में मसल जो है वो पाल्पेट नहीं होंगे। बाइंड नेक एक्सटेंशन में पेशेंट पोजीशन जो है वो सेम रहेगी, थेरापिस्ट पोजीशन भी सेम रहेगी। इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देंगे कि वो अपने हेड को लिफ्ट करे और सीलिंग की तरफ देखे। ग्रेड 3 में पेशेंट जो है वो कंप्लीट करेगा रेंज ऑफ मोशन को बिना कोई रेजिस्टेंस के। ग्रेड 4 में पेशेंट जो है वो कंप्लीट करेगा रेंज ऑफ मोशन को मॉडरेट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ग्रेड 5 में पेशेंट जो है वो कंप्लीट करेगा रेंज ऑफ मोशन को मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ग्रेड 2, 1 और 0 में पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन में होगा, हेड जो है वो फुल्ली सपोर्टेड रहेगा टेबल से, आर्म्स जो है वो साइड में रहेंगे। थेरापिस्ट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा पेशेंट के अपर ट्रंक के लेवल पर। थेरापिस्ट के दोनों हाथ जो है वो सर्वाइकल रीजन में रहेंगे बेस ऑफ द ऑसिपुट पे पाल्पेट करने के लिए। इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हेड को लिफ्ट करे और सीलिंग की तरफ देखे। ग्रेड 2 में पेशेंट जो है वो पार्शियल रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करेगा। ग्रेड 1 में हमें पाल्पेबल कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी देखने को मिलेगी दोनों में कैपिटल और सर्वाइकल एक्सटेंसर मसल की। ग्रेड 0 में हमें मसल की पाल्पेबल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। कैपिटल फ्लेक्शन, इसमें पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा, हेड जो है वो टेबल पर रहेगा और आर्म्स जो है वो साइड में रहेंगे। थेरापिस्ट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, दोनों हैंड्स जो है वो कप्ड शेप में रहेंगे अंडर द मैंडिबल। रेजिस्टेंस देंगे अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। हम पेशेंट को बोलेंगे टू टक द चिन लेकिन हेड जो है वो टेबल से लिफ्ट नहीं होना चाहिए। ग्रेड 3 में पेशेंट कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन
मोशन को बिना कोई रेजिस्टेंस के। ग्रेड 4 में पेशेंट कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन को मॉडरेट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ग्रेड 5 में पेशेंट कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन को मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। ग्रेड 2 में पेशेंट पार्शियल रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करेगा। ग्रेड 1 में हमें कैपिटल फ्लेक्सर मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी पाल्पेट होगी। ग्रेड 0 में हमें कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी पाल्पेट नहीं होगी। सर्वाइकल फ्लेक्शन, पेशेंट पोजीशन, पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में होगा, आर्म्स जो है वो साइड में रहेंगे और हेड जो है वो सपोर्टेड रहेगा टेबल से। थेरापिस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा नेक्स्ट टू द पेशेंट्स हेड। रेजिस्टेंस देने के लिए थेरापिस्ट की 2 फिंगर्स जो है वो पेशेंट के फोरहेड पर रहेगी, दूसरा हाथ जो है वो पेशेंट के चेस्ट पर रहेगा। स्टेबिलाईजेशन की जरूरत तभी है जब ट्रंक जो है वो वीक हो। इंस्ट्रक्शन में हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना हेड लिफ्ट करे, पर सीलिंग की तरफ देखकर ही। शोल्डर्स जो है वो लिफ्ट नहीं होने चाहिए। ग्रेड 3 में पेशेंट कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन को। ग्रेड 4 में पेशेंट कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन को माइल्ड रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। ग्रेड 5 में पेशेंट कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन को मॉडरेट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। इसमें पेशेंट पोजीशन सेम रहेगी। थेरापिस्ट जो है वो दोनों हैंड की फिंगर्स को प्लेस करेगा स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल पर पाल्पेट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन में हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हेड को रोल करे, पहले लेफ्ट साइड पर और उसके बाद राइट साइड पर। ग्रेड 2 में पेशेंट पार्शियल रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करेगा। ग्रेड 1 में दोनों साइड पर कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी मसल की पाल्पेट होगी। ग्रेड 0 में कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होगी। कंबाइंड सर्वाइकल फ्लेक्शन, पेशेंट पोजीशन, पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा, हेड जो है वो सपोर्टेड रहेगा और आर्म्स जो है वो साइड में रहेंगे। थेरापिस्ट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा साइड ऑफ द टेबल पर, शोल्डर के लेवल पर। एक हाथ जो है वो पेशेंट के फोरहेड पर रहेगा रेजिस्टेंस देने के लिए, दूसरा हाथ जो है वो थोरैक्स पर रहेगा स्टेबिलाईज करने के लिए अगर ट्रंक वीक है तो। इंस्ट्रक्शन में हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हेड को लिफ्ट करे ऊपर की तरफ और चिन जो है वो चेस्ट को टच करना चाहिए और शोल्डर जो है वो रेज नहीं होने चाहिए। ग्रेड 3 में पेशेंट कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन को बिना कोई रेजिस्टेंस के। ग्रेड 4 में पेशेंट कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन को मॉडरेट रेजिस्टेंस के साथ। ग्रेड 5 में पेशेंट कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ। ग्रेड 2 में पेशेंट कंप्लीट करेगा पार्शियल रेंज ऑफ मोशन को। ग्रेड 1 के लिए हम पेशेंट को अपना हेड रोल करने के लिए कहेंगे, पहले राइट साइड पर और उसके बाद लेफ्ट साइड पर। ग्रेड 1 में हमें कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी मसल की पाल्पेट होगी। ग्रेड 0 में हमें कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी पाल्पेट नहीं होगी।